देखना, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम की बात करें कि सामाजिक सांस्कृतिक उपागम की बात कौन करता है, या सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक अंतःक्रिया उपागम की बात करें कि सामाजिक अंतःक्रिया उपागम की बात कौन करता है, तो नाम सुना होगा वाइगोत्स्की। और इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है वो कई आते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में आपसे जो है वो पूछे जाते हैं। तो उन सबको आपको क्या रखना है, याद रखना है। हम तो हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि आखिर वास्तव में वाइगोत्स्की ने क्या कहा, और ध्रुव विरोधी रहे, यानी कि जीन पियाजे की बात का विरोध ही किया है, केवल एक बात पर सहमत रहे। ध्यान करो, जब हम जीन पियाजे पढ़ाना स्टार्ट किया था तो बताया था जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों सिर्फ एक बात पर सहमत थे कि बच्चा रचनावाद के माध्यम से सीखता है। रचनावाद से सीखने का मतलब यह था कि जो भी बच्चा सीखेगा वो अपनी ज्ञान की रचना क्या करेगा, ज्ञान की रचना कर करके बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। एक ने फिर कहा कि सामाजिकता के माध्यम से ज्ञान की रचना करेगा, और दूसरे ने कहा बच्चा स्वयं ही अपने ज्ञान की क्या करता जाएगा, अनुकूलन के माध्यम से, समावेशन और समायोजन के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना करता जाएगा। उसे किसी समाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही अनुकूलन, समायोजन, समावेशन के माध्यम से क्या करता जाएगा, अपने ज्ञान की रचना करता जाएगा। लेकिन दोनों लोग एक बात पर सहमत थे कि बच्चा जो है वो रचनावाद के माध्यम से ही क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी आगे एक चीज और डिस्कस करेंगे। अभी चूंकि नया जो है वो पूछा गया है इसी में कि अभी तक नहीं, लेकिन अब पूछा गया है अभी पिछले पेपर में कि आपका जीन पियाजे कुछ बातों को अलग कहते हैं और वाइगोत्स्की कुछ बातों को अलग कहते हैं। हम आपको समझाएंगे, पहले वाइगोत्स्की सिद्धांत पढ़ा लें फिर समझाएंगे। एक कहता है कि जो बच्चा जो है वो उसका जो विकास रहेगा, अधिगम रहेगा, तो एक तो कहेगा कि अधिगम से विकास की ओर चलेगा, एक कहेगा कि अधिगम से विकास की ओर चलेगा, दूसरा उससे उलट बोलेगा कि नहीं, हम विकास से कहां की ओर चलेंगे, अधिगम की ओर चलेंगे। तो दोनों आपस में एक दूसरे के विरोधाभास रहे हैं। ये जरूर कल, मतलब पिछले पेपर में पूछा गया, कल नहीं। पहले इसके सिद्धांत को पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। सुनो, तो सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या है, या सॉरी सामाजिक सांस्कृतिक उपागम क्या है। तो सामाजिक सांस्कृतिक उपागम जो देने वाले हैं वो आपके वही व्यक्ति हैं जिनका नाम है वाइगोत्स्की। यानी कि इनको अगर कहा जाए तो किस नाम से जानते हैं, तो वाइगोत्स्की के नाम से जानते हैं। वाइगोत्स्की का अगर पूरा नाम कोई पूछता है तो पेपर में कभी आया नहीं है, लेकिन आप सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हो कॉपी को की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। सिमनोविच, लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है। कभी पेपर में आया नहीं है, ये भी कभी नहीं आया ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये भी कभी नहीं आया। लेकिन फिर भी कॉपी अच्छी लगे कि हाँ सब कुछ लिखा हुआ है तो अपन लिख सकते हैं। यानी कि एक प्रकार के जो है वो आपके रूसी मनोवैज्ञानिक थे। और अगर देखा जाए तो इनका जो उपागम चला है, यानी कि जो सिद्धांत चला है, क्योंकि बार बार हमारे मुख से तो सिद्धांत ही निकलेगा, क्योंकि अभी तक तो सिद्धांत पढ़ा था, लेकिन अभी इसको थोड़ा पढ़ के आए तो उसमें उपागम चूंकि ज्यादा अब मिला है, नई जो पीडीएफ वगैरह मिली है इनकी, उसमें उपागम पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो सर बार बार सिद्धांत जरूर निकलेगा, लेकिन अब उपागम लिख दिया तो उपागम ही सही मानना है। अप्रोच है वो कहते हैं, ये कोई सिद्धांत नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। वो कहते हैं हम कोई रूल्स रेगुलेशन थोड़ी बता रहे, इसलिए हमारे सिद्धांत को आप, हमारे द्वारा बताए गए सिद्धांत को आप प्रिंसिपल कहें या सिद्धांत कहें, हम तो केवल एक अप्रोच बता रहे कि बच्चा देखो माता पिता से भी कुछ सीख गया, पास पड़ोस से भी कुछ सीख गया, बाजार में गया वहां से कुछ सीख गया। तो एक अप्रोच है, एक प्रकार की टेक्निक है, यानी आप इसको अप्रोच कह सकते हो। तो इसलिए अप्रोच को उन्होंने हिंदी में उपागम कहा है, इसलिए उन्होंने सिद्धांत कहने को मना किया है कि एक प्रकार का सिद्धांत आप नहीं कह सकते इसको। इन्होंने तीन चीजों पर बहुत रूप से बल दिया। एक तो सामाजिकता पर बल दिया, एक तो इन्होंने सामाजिकता पर बल दिया, दूसरा इन्होंने सांस्कृतिकता पर बल दिया, और तीसरा इन्होंने किस पर बल दिया, भाषा पर बहुत बल दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये आपके जो है वो मनोवैज्ञानिक क्या है, भाषाविद भी हैं। यानी कि भाषाविद भी जो है वो आपके क्या हैं, ये आपके हैं। यानी कि भाषा के क्षेत्र में भी इनके द्वारा क्या किया गया है, रिसर्च किया गया है। इनके द्वारा सामाजिक यानी कि सोशल के रूप में भी इनके द्वारा क्या किया गया है, काम किया गया है। अगर देखा जाए साथ में सांस्कृतिक, तो सांस्कृतिक रूप में भी इनके द्वारा क्या किया गया है, वर्क किया गया है। यानी कि इन इतने पक्षों पर मुख्य रूप से अगर देखें तो इन तीन पक्षों पर इनके द्वारा क्या किया गया है, मुख्य रूप से जो है वो बल दिया गया है। आप कह सकते हो कि आपका वही जिसको हम संस्कृति कह रहे थे, तो तीन चीजों पर इन्होंने मुख्य रूप से बल दिया है।
एक भाषा, यानी क्योंकि ये भाषाविद थे, दूसरा समाज, सामाजिकता, और तीसरी संस्कृति। समाज यानी कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, उनके द्वारा किस किस प्रकार के क्रियाकलाप अपनाए जा रहे हैं, किस रीति रिवाजों को अपनाया जा रहा है, किस प्रकार की संस्कृति कल्चर को अपनाया जा रहा है, साथ में उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्या है। इन्हीं के द्वारा बच्चा सबसे ज्यादा क्या होता है, अफेक्ट होता है, यानी कि प्रभावित होता है। और वही सिद्धांत वो क्या करते हैं, पूरे अपने उसमें इन्हीं चीजों की चर्चा करते रहते हैं। तो अभी अपन सामाजिक और संस्कृति, पहले सामाजिकता को समझते हैं, फिर थोड़ा संस्कृति को समझेंगे, लास्ट में इनके भाषाविद के सिद्धांत को समझेंगे कि क्या भाषाविद का सिद्धांत है। ठीक है ना, देखना जहां भी दिक्कत हो पूछ सकते हो, समझते चलना। ठीक है ना, देखना सर, आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, देखना सर, समझना। देखना सबसे पहले अगर कहें, इन्होंने कई मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत को नकार दिया, जीन पियाजे के सिद्धांत को भी नकार दिया कि जीन पियाजे साहब आप गलत कह रहे हो। कई बातों को, जीन पियाजे की बातों को गलत बताया कि ना तो विकास जो है वो अवस्थाओं में चलता है, जो तुम अवस्थाओं में बांट रहे हो। बच्चा बिल्कुल भी अवस्थाओं में नहीं सीखता, बच्चा सहज रूप से समाज से, आपका परिवार से, विद्यालय से एक निरंतर रूप से क्या करता जाता है, सीखता जाता है। वहीं व्याजी ने क्या कहा, बच्चा शैशवावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर उसके बाद आपका जो है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और सबसे नीचे संवेदी गामक अवस्था में सीखता है। इन्होंने तो अवस्थाएं बांट दी जीन पियाजे ने। तो उनके द्वारा जो हमने आपको बताया था कि विकास का क्रम जो है वो अनिरंतर है, जबकि उन्होंने कहा है बच्चा किस प्रकार से सीखता है, निरंतर रूप से क्या करता जाता है, सीखता जाता है। कहीं पर भी वाइगोत्स्की ने बच्चे के विकास को अवस्थाओं में डिवाइड नहीं किया। आपके ये जब हम पढ़ा रहे थे वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, तो उसमें हमने बताए थे कि विकास के कुछ प्रमुख विवाद हैं, जिसमें से एक विवाद ये भी पढ़ाया था कि निरंतरता और अनिरंतरता। हमने तुम्हें ग्राफ भी बना के दिखाए थे कि अगर इस प्रकार के ग्राफ अगर बने आते हैं कि अगर सपोज दैट ये ग्राफ बना है, तो ये ग्राफ किसके द्वारा है, विकास के संदर्भ में। और अगर ये आपका ग्राफ बनाया गया है, यानी कि अगर इस प्रकार का जो ग्राफ बनाया गया है, तो ये ग्राफ जो है वो किसके रूप में जो है वो बनाया गया है। यानी कि हमने आपको कई ग्राफ बताए थे, हमने इस प्रकार के आपको ग्राफ भी बना के बताए थे कि आखिर इस प्रकार का कोई ग्राफ बनाया गया है तो क्या है, अगर इस प्रकार का कोई ग्राफ बनाया गया है तो इस प्रकार का कोई ग्राफ क्या है। यानी कि एक प्रकार से जो है ये तो रेखीय प्रक्रम को दिखाया रहा है। तो रेखीय तो हम नहीं कहेंगे, रेखीय नहीं, लेकिन हम निरंतर कह सकते हैं कि निरंतर जो है वो आपका क्या करता जा रहा है, विकास जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो याद रखना, ये पियाजे के द्वारा बताया गया है। पियाजे जो कहते हैं कि भाई विकास जो है वो अवस्थाओं में चलेगा, तो ये आपका अनिरंतर चल रहा है, यानी कि कभी तीव्र हुआ फिर कम हुआ, फिर तीव्र हुआ फिर कम हुआ, यानी कि किसी अवस्था में अधिक विकास हो गया। भाई विकास जो अवस्थाओं में बांटा है जीन पियाजे ने, यही तो कहा है कि शैशवावस्था में अधिक हो गया, भाई कोई शारीरिक मानसिक विकास अधिक हो गया, बाल्य अवस्था में थोड़ा कम हुआ, फिर किशोर अवस्था में फिर तीव्र पकड़ गए। तो आपकी जो विकास की अवस्था है उन्होंने अवस्थाओं में बांट दिया, तो जीन पियाजे के अनुसार ये है। जबकि वाइगोत्स्की कहती है तो निरंतर बढ़ता ही जाता है और निरंतर है, कंटिन्यूअस वे में चलेगा। तो उन्होंने विकास को इस रूप में समझाया है, इस रूप में नहीं कि अन्य रूप में समझाओ। इनकी चर्चा हम तुमसे पहले कर चुके हैं, अभी चर्चा करना जरूरी नहीं। अभी जो चर्चा अपन को करनी है वो सिर्फ वाइगोत्स्की के बारे में करनी है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं यहां पर बच्चे को जो कुछ सीखना होता है वो सिर्फ समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी कि आप सिर्फ इसको पकड़ना, सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत को, कि बच्चा जो कुछ सीखता है वो समाज में आपस में अंतःक्रिया के माध्यम से। देखना कैसे, भैया हम कहीं गए, देखना हम कहीं गए, हम ट्रेन में गए, हम जा रहे थे रास्ते में, भैया हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम किसी को जानते नहीं, हम 2 घंटे में ही पता चला सामने वाले से मित्रता कर लेंगे, घनिष्ठता कर लेंगे, यानी कि हम उसके पक्के मित्र बन जाएंगे, वो हमारा पक्का मित्र बन जाएगा। कहां से मित्र बन गया, उसके पहले तो 2 घंटे पहले तक हम जानते नहीं थे, और आज हम उसके क्या बन गए हैं, बेस्ट फ्रेंड बन गए। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि आपस में वार्तालाप से, आपस में अंतःक्रिया के माध्यम से। पहले आप जब यहां पढ़ने आए एक दूसरे को जानते नहीं थे, अब तो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे के नंबर शेयर हो गए। हाँ भैया तुम कब आ रहे, तुम कब आ रहे, बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही तो बालक सब कुछ सीखता है। यहां तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक इतना बातूनी है, उसको इतनी बातें आती कि किसी से भी मित्रता कर ले। बात समझ पा रहे? यहां पर जरूरी नहीं भैया चाय पीना किससे सीखे, क्या तुम चाय पीना ऊपर से सीख के आए थे? नहीं, समाज में आए, समाज में तुमने 4 लोगों को देखा कि चाय पी रहे, भैया हम भी चाय पीना सीखे।
भैया हमने टीवी पर देखा कि कोई अच्छी ड्रेस चल रही है, उस ड्रेस को हमने भी पहनना सीख लिया। जरूरी नहीं कि केवल पढ़ना लिखना ही सीखें, खाने पीने का सामान हो, पहनावे का सामान हो, कल्चर का सामान हो, किसी भी प्रकार की सभ्यता को सीखने की बात हो, हम सब अंतः क्रिया के माध्यम से सीखें। अगर कहें वास्तव में इसमें सिद्धांत ही चलता है। इस सिद्धांत को आपने अपनी क्लासों में पढ़ा होगा बहुत पहले, जिसको छनाई का सिद्धांत कहते हैं, अधो निस्यंदन का सिद्धांत कहते हैं, लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया। वो कहते हैं ऊपर वाले वर्ग को शिक्षा दी जाए। वो कहते हैं क्या, लॉर्ड मैकाले कहते हैं कि उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो, धीरे धीरे वही शिक्षा छन छन के नीचे वाले तबके तक पहुंच जाएगी, यानी कि निम्न वर्गों तक भी पहुंच जाएगी। यानी कि तुम तो 10 लोगों को शिक्षित कर दो, वो 10 लोग जाके और 10 को शिक्षित करेंगे, 100 होंगे, 100 और जाके 100 को शिक्षित करेंगे, 1000 होंगे। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि एक प्रकार से जो है वो अंतः क्रिया के माध्यम से ही जो है वो चीजें आपकी क्या है, चलती हैं। तो यहां पर जो वाइगोत्स्की है वो अंतः क्रिया पर फोकस करते हैं कि किस प्रकार से, देखना सर समझना। एक बच्चा, देखना, एक बच्चा क्लास में यूं, ये 2 बच्चे बैठे, 3 बच्चे बैठे, ऐसे बैठे 4-5, टीचर पढ़ा रहे, 1 घंटे तक चिल्लाते चिल्लाते टीचर का गला बैठ गया कि ई फॉर एलिफेंट होता, एलिफेंट को हाथी कहते, और इसको मंद बुद्धि इतना कि इसको कुछ समझ में नहीं आया कि एलिफेंट को हाथी कहते। लेकिन बाहर गया घूमने, ये इसका बिल्कुल परम मित्र है, एकदम गले में यूं हाथ डाले, चलो भाई घूमने चलते हैं। अब पहुंच गया, अब बाहर हाथी की बनी थी मूर्ति, अब ये कह रहा कि ये देखो ये हाथी है, अध्यापक ने बताया था, अच्छा इसको हाथी कहते। टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुना, लेकिन अपने मित्र की, सहपाठी की बात को अच्छे से सुना, और इस हाथी को हाथी कहना सीख गया। कहां के माध्यम से? आपस में हुई अंतः क्रिया के माध्यम से। यानी कि जरूरी नहीं कि हम केवल शिक्षक से ही सीखें, किसी अन्य व्यक्ति से भी क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हो, वो भी अंतः क्रिया के माध्यम से। बात समझ पाए कि नहीं? तो याद रखना कि सामाजिक अंतः क्रिया, इंग्लिश में इसको कहें तो सोशल इंटरेक्शन कहा जाता। ये वाइगोत्स्की सिर्फ यही कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सीखता है या सामाजिक अंतः क्रिया के माध्यम से सीखता है। अगर कहें, देखना, अगर कहें इसी में देखना थोड़ा, अगर इसी में देखें, देखना इनके सिद्धांत के कई नाम हैं, अभी बता रहा हूं उनके नाम, लेकिन पहले उसके पहले और भी चीजें समझ लें। देखना, जहां भी तुम्हें दिक्कत हो तो तुम पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, आप अगर पूछेंगे तो हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है? देखो, समझिए, ऊपर लिखा ही है सामाजिक अंतः क्रिया, इनके कुछ और नाम लिख लेते हैं। इसी को इन्होंने दिया है नाम सामाजिक रचनावाद। अब चूंकि नाम तो आते नहीं है, हम तुम्हें सही बताएं, लेकिन फिर भी लिख देते हैं सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचनावाद। ये नाम आते नहीं लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। ये जरूर आता है ज्यादा ज्ञानी दूसरा, जिसको MKO कहा जाता है, मोर नॉलेजेबल टू अदर। इसका मतलब है मोर ज्यादा ज्ञानी दूसरा, ठीक है ना? चलिए, अगर कहें इन्हीं के नामों को अगर देखें, सामाजिक रचनावाद हुआ, सामाजिक संरचनावाद हुआ, ज्यादा ज्ञानी दूसरा हुआ, MKO हुआ, उसी को MKO कहते हैं। ये आप कह सकते हो। सामाजिक अंतः क्रिया, एक और नाम अगर देखें तो हम पहले लिख चुके हैं सामाजिक अंतः क्रिया के सिद्धांत, ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक उपागम भी लिख चुके हैं, ठीक है ना? तो ये नाम इसी में जोड़ लो, सामाजिक संरचनावाद हो गया, सामाजिक संरचनावाद, रचनावाद हो गया, ज्यादा ज्ञानी दूसरा हो गया, जिसको मोर नॉलेजेबल टू अदर कहते हैं। ऊपर के नाम तो क्लियर है, ऊपर के नामों में कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक सांस्कृतिक उपागम क्यों कहा? हम समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनको हमने कहां से सीखा है? तो समाज से ही सीखा है। भिन्न भिन्न प्रकार के कल्चरों को, जरूरी नहीं कि पहले हम
कुछ कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनको पहले हम नहीं मनाते थे, लेकिन आज हम उन त्योहारों को क्या करते हैं, मनाते हैं। वो हम कहां से सीखे हैं, तो संस्कृति, यानी कि संस्कृति जो आसपास के लोग हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति को अपनाए हुए हैं, हम भी उस प्रकार की क्या कर रहे हैं, संस्कृति को अपना लेते हैं। तो सामाजिक सांस्कृतिक उपागम भी इसको कहेंगे। सामाजिक अंतःक्रिया, वो कहते हैं हमारे सिद्धांत का पासवर्ड यही है, हम जो कुछ भी सीखते हैं आपस में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। सामाजिक रचनावाद का मतलब है बच्चा अपनी ज्ञान की जो रचना करेगा वो समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से ही अपनी ज्ञान की क्या करेगा, रचना करेगा। सामाजिक संरचनावाद, रचनावाद को ही हम क्या कहते हैं, संरचनावाद कहते हैं। ज्यादा ज्ञानी दूसरे का मतलब क्या है, इसको यहां समझ लेते हैं कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा क्या है। MKO का मतलब क्या है, इसको कहा जाता है मोर नॉलेजेबल टू अदर, यानी कि ये रहेगा आपका ज्यादा ज्ञानी दूसरा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि हर बालक उसी से सीखेगा। जैसे कोई एक बालक है या कोई एक व्यक्ति है, ये उसी से तो सीखने जाएगा जिससे इसको ज्यादा आता हो। मतलब क्या, ये कोई दूसरा व्यक्ति है, भैया ये बच्चा उसी से तो सीखेगा जब ये इससे क्या हो, अधिक जानकार हो। ये अधिक जानकार हो और ये आपका क्या हो, कम जानकार हो, यानी कि ये कम जानकारी रखता हो, ये कम जानकार हो। तो ज्यादा जानकार या अधिक जानकार व्यक्ति से ही तो कम जानकार सीखेगा। भैया एक व्यक्ति समझना जिसको खुद कुछ नहीं आता, कोई उससे थोड़ी ना सीखने जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं। एक बच्चा है, मैथ में उसको जोड़ना तक नहीं आता, तो क्या ये महाराज इनसे मैथ सीखने जाएंगे, या मैथ जिसको आती है ये उससे मैथ को सीखने जाएंगे? तो निश्चित सी बात है जिस व्यक्ति को मैथ आती है उसी से तो मैथ सीखने जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि तुम जरूरी नहीं कि गणित सीखने जाओ। जब तुम ब्रश करना सीख रहे थे तो तुमको ब्रश करना नहीं आता था। तुम चम्मच से खाना खाना सीख रहे थे, तुमको चम्मच से खाना खाना नहीं आता था। तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे, तुमको साइकिल चलाना नहीं आता था। ये तुम सब किससे सीखे हो? तुम उसी से तो सीखे हो। तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे भैया को साइकिल चलाना आता था, उन्होंने तुम्हें साइकिल चलाना सिखा दी, तो तुम साइकिल सीखे हो जिससे वो अधिक जानकार है और तुम उस क्षेत्र में क्या हो, कम जानकार हो। आपको चम्मच पकड़नी नहीं आती थी, मम्मी ने तुम्हें चम्मच पकड़नी सिखाई है, क्योंकि मम्मी अधिक जानकार है कि चम्मच कैसे पकड़ी जाती है। बेटा तुम नहीं पकड़ पाते तो तुम कम जानकार हुए। ध्यान करो, जब तुम क्रिकेट खेलने जाते हो तुम्हें बल्ला पकड़ना नहीं आता, तुम यूं बल्ला यूं पकड़ते हो, यूं 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 खेल रहे हो। तुम्हारे भैया आते हैं, चल नाला कैसे पकड़, तुमको हाथ साथ में देके सहारा देते हैं कि भैया ऐसे खेलना है। तो तुमको बल्ला भी पकड़ना कोई सिखा रहा है, तो जो सिखा रहा है वो अधिक जानकार है, और जो बल्ला ठीक से अभी तुम नहीं पकड़ पा रहे हो तुम क्या हो, कम जानकार हो। तुम चाहे बल्ला पकड़ना सीखे हो, तुम चम्मच पकड़ना सीखे हो। बात समझ पाए कि नहीं। यानी कि तुम सब कुछ किसके माध्यम से सीखे हो, वो कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखे हो, और हमेशा तुमने अपने से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति से क्या किया है, उस चीज को सीखा है। इसलिए हमारे सिद्धांत को क्या कहेंगे, मोर नॉलेजेबल टू अदर, या ज्यादा ज्ञानी दूसरा सिद्धांत कहेंगे। यानी हमेशा ज्यादा ज्ञानी दूसरे से सीखता है, यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा जानकार होगा उसी से कम जानकार क्या करेगा, सीखने जाएगा। बात समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले समझना। अब अगर बात करें यहीं पर, तो जरूरी नहीं कि आप यहीं सीखने में, जरा इसमें समझना, यहां पर हमने यहां पर उदाहरण दिया कि भैया तुमने अपने भैया से सीख लिया, तुमने मम्मी से सीख लिया, तुमने पिताजी से सीख लिया, ठीक है, तुमने अपने पड़ोसी से सीख लिया, समझते चलना। तुम अध्यापक से यानी कि शिक्षक से सीखने चले गए, तो इसका मतलब ये कतई लगा लेना कि भैया एक बालक था और बालक ने हमेशा अपने अधिक उम्र के व्यक्ति से सीखा है। वाइगोत्स्की कहते हैं उम्र मैटर नहीं करती, यहां पर उम्र मैटर नहीं करेगी, यहां पर सिर्फ ये चीज मैटर करेगी कि ये व्यक्ति अधिक जानकार है और ये कम जानकार। हम देखते हैं कि भैया हम इतने बड़े हो गए और हमको कोई चीज अगर नहीं आती, तो हो सकता कोई अगर छोटा व्यक्ति है या कोई हम उम्र व्यक्ति है, जैसे हम दो व्यक्ति साथ पढ़ रहे एक ही क्लास में, 10-10 में पढ़ रहे, हाई स्कूल में पढ़ रहे, भैया हमको गणित नहीं आती, यहां दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, एक को गणित अच्छी आती है, इसको गणित अच्छी आती, लेकिन इसको वायु नहीं आती है, इसको वायु अच्छी आती है,
लेकिन इसको मैथ अच्छी नहीं आती। तो भैया इसने कहा तुम हमें गणित सिखा दो, इसने कहा तुम हमें बायो सिखा दो, इसने कहा तुम हमें गणित सिखा दो। बोले ठीक है, हमें गणित ज्यादा आती है, हम तुम्हें गणित सिखा देते हैं, तुम्हें बायो ज्यादा आती है, तुम्हें बायो सिखा दो। तो दोनों बच्चे हम उम्र बच्चों से सीखे कि नहीं सीखे? तो ज्यादा ज्ञानी दूसरे में यह नहीं होगा कि एक उम्र में अधिक बड़ा होगा और एक उम्र में अधिक छोटा, नहीं। यह भी नहीं कि एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान हो, हां, जिस क्षेत्र को वो सिखा रहा होगा उस क्षेत्र में वो उससे अधिक जानकार होगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भाई आप किसी से सीखने गए हो कुछ, तो आप किसी विषय को सीखने गए हो, तो वही विषय तो नहीं आता तुम्हें। भैया तुम ड्राइविंग करने, कार चलाना सीखने गए किसी से, तो तुम्हें कार चलाना सीखना नहीं आता, तो तुम कार चलाना ही सीखने गए हो। बाकी चीजें तो तुम्हें आती हैं, तो तुम जिससे कार चलाना सीखने गए हो वो केवल कार चलाने में ही तुमसे अधिक जानकार है। बात समझ पाए? वो छोटा भी हो सकता, वो बड़ा भी हो सकता, वो कम उम्र भी हो सकता। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो मोर नॉलेजेबल टू अदर में ना तो उम्र मैटर करेगा, ना ही ये मैटर करेगा वो व्यक्ति अधिक जानकार है। सिर्फ ये कि उसको जिस क्षेत्र को आपको सिखा रहा है उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को आपसे अधिक आता है। बात समझ पाए? कोई हमसे कहे भैया तुम हमें इंग्लिश पढ़ा दो, भैया हम पढ़ाएंगे तो तुम फेल ही होगे क्योंकि हमको खुद इंग्लिश नहीं आती। ठीक है ना? बात समझ पाएगी नहीं? तो भैया हमें इंग्लिश नहीं आती, हम किसी दूसरे के पास जाएं और उससे कहें कि भैया हमको इंग्लिश सिखा दो। वो हमसे छोटा भी है, चाहे वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन उसने हमको इंग्लिश सिखा दी तो हम उससे सीख गए। ये कहलाएगा मोर नॉलेजेबल टू अदर। इस केस में ये अधिक जानकार होगा हमसे। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि उम्र नहीं देखनी है, ये भी नहीं देखना कि वो व्यक्ति विशेषज्ञ हो, ज्ञानवान हो। वो व्यक्ति उस क्षेत्र में हमसे ज्यादा जानता हो जिस क्षेत्र में हम कम जानते हैं। बात समझ पाए? वो मोर नॉलेजेबल टू अदर होगा। अब तो क्लियर हुआ होगा कि मोर नॉलेजेबल टू अदर का मतलब क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं और जीन पियाजे की और वाइगोत्स्की के और थ्योरी को लेते हैं कि और क्या क्या कहते हैं वाइगोत्स्की। सुनना, इनके दो शब्द हैं, एक चलता है जेडपीडी और एक चलता है आपका जिसको आप कहते हो स्कैफोल्डिंग, या आपका मचान या पाड़ या ढांचा। तो स्कैफोल्डिंग को बाद में, पहले जेडपीडी को समझ लेते हैं कि जेडपीडी क्या है। देखना जेडपीडी क्या है। तो जेडपीडी रहा ये, इस जेडपीडी को अगर देखा जाए तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, इतनी गंदी राइटिंग लिख रहे हैं, अरे जेड है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता। हिंदी में अगर इसी को कहें संभावित विकास का क्षेत्र। कहीं कहीं यही समीपस्थ मिल जाएगा, कहीं कहीं यही समीपस्थ मिल जाएगा, निकटस्थ मिल जाएगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, कहीं कहीं नजदीक विकास का क्षेत्र। चलिए देखना इसका मतलब क्या है कि जेडपीडी का मतलब क्या है, आखिर संभावित विकास के क्षेत्र का मतलब क्या है, किस चीज का मतलब क्या है, देखना समझना। देखना पहले डायग्राम से समझते हैं फिर सुनना। ये रहा दो, देखो ये बिंदु है यहां, ये कोई बालक है, ठीक है ना। अब इस बालक का काम क्या है देखना, ये कोई कार्य अगर कर रहा है, जैसे देखते हो कि एक जानवर है, समझना जरा, एक गाय है, हमने को उसको यहां खूंटी से बांध दिया है बीच में, और यहां से यहां तक रस्सी, हमने उसकी रस्सी रखी है यहां तक, यानी कि वो केवल यहां तक का चारा क्या कर सकती है, खा सकती है, यानी कि घास चर सकती है, क्योंकि उसको हमने खूंटी से बांध रखा है।
क्या वो जो गाय है वो इस खूंटे से बनी हुई है, इस रस्सी से बनी हुई है, तो केवल इतने ही क्षेत्र का तो चारा चर पाएगी? क्या वो गाय इसके बाहर का चारा चर पाएगी? जवाब है नहीं। कब चर पाएगी इसके बाहर का चारा? जब कोई व्यक्ति आए और इसकी रस्सी को खोल दे या इसकी रस्सी को क्या कर दे, बढ़ा दे। बात समझ पाएगी नहीं? तभी जाके ये गाय क्या कर पाएगी, यहां के चारे को क्या कर पाएगी, चर पाएगी, जहां वो क्या कर पा रही है, पहुंच नहीं पा रही। बात समझ पाए? तो यह स्वयं के प्रयास से, समझते चलना, यह गाय स्वयं के प्रयास से तो केवल यहां तक का खाना खा सकती है। इसको अगर यहां तक का खाना खाना है तो किसी दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो इस क्षेत्र का क्या कर पाएगी, खाना खा पाएगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये जो इस क्षेत्र का जो खाना खाया है, इसने दूसरे की मदद से खाया है। अपनी स्वयं के प्रयास से तो ये केवल इतने ही क्षेत्र का खाना खा पाती। तो वह क्षेत्र जिसमें वह दूसरों की मदद से खाना खा पाए, वह क्षेत्र ही क्या कहलाता है, संभावित विकास का क्षेत्र कहलाता है। आप देखना, बच्चे के रूप में लेते हैं, ये तो जानवरों के अर्थ में था, समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो समझाते हैं। अब बात करते हैं एक बालक। वो बालक आपका क्या है, यहां तक आता है, यहां ये। अगर बालक से आपने कहा, एक कोई बालक है, वो बालक यहां तक स्वयं के प्रयास से क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। लेकिन अगर बच्चे को यहां तक पहुंचना है तो वह अपने प्रयास से नहीं पहुंच पाएगा, उसे किसी अन्य व्यक्ति की क्या लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, तब जाके वो बच्चा कहां पहुंच पाएगा, इस क्षेत्र में पहुंच पाएगा। तो ये क्षेत्र जहां तक वो पहुंच रहा है वो तो बच्चे के विकास का क्षेत्र है केवल। लेकिन बच्चे के आगे अगर ये क्षेत्र की कहें, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, बच्चे के संभावित विकास का क्षेत्र कहलाएगा, जहां तक उसको किसी दूसरे की मदद से क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। बात समझ पाए कि नहीं? अब थोड़ा सा इसको और बदलते हैं और चेंज करते हैं, देखना कैसे। आपने देखा होगा कई उदाहरण, उन उदाहरणों को लेते हैं पहले और समझते हैं। जब हम छोटे थे तो वीडियो गेम खेलते थे, ध्यान करो, वीडियो गेम खेलते थे तो पहली लेवल हम बड़े आराम से पार कर जाते थे, और जैसे ही कठिन लेवल आती थी हम कहते थे अब हमसे नहीं हो रहा भैया, तुम इस लेवल को पार करा दो और फिर हमें दे देना रिमोट तो हम पार कर जाएंगे। तो हमने शुरुआत खुद की, ध्यान समझना, शुरुआत हमने खुद की गेम खेलने की, लेकिन हम बीच में अटक गए और अब हम पूरी लेवल को पार नहीं कर पा रहे। जैसे कोई गेम होता था उसमें 1 2 3 4 लेवल होती थी, हम शुरुआत में एक लेवल तो बड़े आराम से पार कर गए, लेकिन कहीं खाई आ गई बड़ी, अब हम उसको कैसे नाकें? उसके लिए हम किसी दूसरे बड़े भैया की मदद लेते कि बेटे भैया तुम नकवा दो हमें, तुम पार करा दो ये खाई, उसके बाद फिर हम आगे खुद खेल लेंगे। तो जो भैया ने मदद की उसकी मदद से तुम क्या कर पाए, इस क्षेत्र को क्या कर पाए, पार कर पाए। ये तुमने खुद के प्रयास से नहीं किया, ये भैया ने तुमको क्या दी, मदद दी, तब जाके तुम क्या कर पाए, इसको पार कर पाए। ये आपका क्या कहलाएगा, तब यह आपका जो क्षेत्र कहलाएगा वो संभावित विकास का क्षेत्र, या इसको ही क्या कहोगे, जेडपीडी के नाम से जानोगे। अगर यहां कहें और थ्योरी बढ़ाएं, यहां पर देखना, यहां और थोड़ा थ्योरी बढ़ाएं, देखना सर क्या मतलब है इसका, क्या मतलब, देखना देखना, ये वह क्षेत्र है, देखना ये वह क्षेत्र है, थोड़ा यहां कलर चेंज कर लें, ये वह क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र समझना, यह वह क्षेत्र है जहां तक बच्चा पहुंच सकता है। ध्यान करो अभिमन्यु की कहानी। अभिमन्यु ने कहा भीम हमको अंदर घुसना तो आता है लेकिन बाहर निकलना नहीं आता, तो हम अंदर तो घुस जाएंगे स्वयं के प्रयास से, लेकिन बाहर निकालने में तो हमारी मदद कर देना।
बात समझ पाए? अगर भीम उनकी मदद कर देते बाहर निकालने में तो वो कहलाता जेडपीडी। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर स्वयं, जब जहां तक बच्चा स्वयं पहुंच सकता है वो क्षेत्र तो कहलाएगा आपका ये। लेकिन जहां तक ये जो क्षेत्र रहेगा, यहां तक ये जो क्षेत्र है, ये जो जेडपीडी जिसको कह रहे हैं, यहां तक बच्चा कब पहुंचेगा? यहां तक बच्चा वयस्क की मदद लेकर पहुंचेगा, वयस्क की मदद से पहुंचेगा। यानी यहां तक बच्चा किसकी मदद से पहुंचेगा? वयस्क की मदद से पहुंचेगा। तो जो स्वयं के प्रयास से पहुंच सकता वो क्षेत्र, और जो आपके वयस्क की मदद से पहुंच सकता वो क्षेत्र, ये क्षेत्र ही तो क्या कहलाएगा? आपका पूरा का पूरा जेडपीडी कहलाएगा कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये क्षेत्र जेडपीडी के अंतर्गत नहीं आएगा। जेडपीडी के अंतर्गत क्या आएगा? तो ये वाला क्षेत्र आएगा जेडपीडी के अंतर्गत। अगर आप इसको ले लें तो ये पूरा आपका क्षेत्र हो गया है, ये क्षेत्र केवल जेडपीडी के अंतर्गत आएगा, इतना क्षेत्र। यानी कि इतना क्षेत्र जो रहेगा वो आपका जेडपीडी के अंतर्गत आएगा। इतने तक तो बच्चा स्वयं के प्रयास से पहुंचा है, ये तो बच्चे के द्वारा विकास, बच्चे के द्वारा किया गया कार्य है। लेकिन जिस क्षेत्र में किसी वयस्क ने मदद की है वो क्षेत्र आपका ये रहा। तो ये आपका जो इतने में हमने जो आपका आउटलाइन की है, ये आपका क्या कहलाएगा? जेडपीडी कहलाएगा। तो बच्चे की मदद, बच्चे ध्यान रखना, जहां तक बच्चा स्वयं पहुंच सकता है वह क्षेत्र, और वयस्क की मदद लेके पहुंच सकता उस क्षेत्र के बीच का जो खाली भाग है, यही आपका क्या कहलाता है? जेडपीडी कहलाता है। अब कहो खाली भाग कहां से हो गया सर? भैया बच्चा तो यहां से यहीं तक चला है कि नहीं चला? तुम तो ये बताओ, बच्चा यहां से यहां तक चला है कि नहीं चला? पूरा चला यहां से यहां तक। लेकिन आप बच्चा ने स्वयं प्रयास कहां से कहां तक किया? तो बच्चे ने स्वयं प्रयास किया यहां तक। उसके आगे जो प्रयास रहा वो किसका रहा? ये व्यक्ति का, किसी का प्रयास रहा, यानी कि ये किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयास किया गया। बच्चा टोटल कहां तक पहुंचा है? बच्चा टोटल पहुंचा है यहां तक। तो अगर हमें केवल जेडपीडी निकालना है, केवल ये क्षेत्र निकालना है, तो टोटल प्रयास में से बच्चे के द्वारा किया गया प्रयास घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? वही क्षेत्र तो हमारा क्या कहलाएगा? जेडपीडी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? भैया वयस्क की मदद से पहुंच गए यहां और हम स्वयं पहुंच सकते थे यहां, तो जेडपीडी क्या हुआ? वयस्क के द्वारा दी गई मदद और बच्चे के द्वारा स्वयं के प्रयास के बीच का जो खाली क्षेत्र रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा? जेडपीडी कहलाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? अगर इसी को ये कहें, देखना समझ गए होगे जहां तक है। एक दो लाइन और अगर कहें, इसको अगर ऐसे लिख दें, कैसे लिख देंगे ना, इसको ऐसे लिख दें, देखना देखना, इसको इसकी जगह पे लिख दें स्वयं के प्रयास। जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच का खाली भाग ही रहेगा हमेशा, स्वयं के प्रयास। और यहां वयस्क की जगह पर जरूरी नहीं कि वयस्क को मदद के साथ किए गए प्रयास, यानी कि ये जो प्रयास किया गया ये किसी की मदद के साथ प्रयास किया गया, वो वयस्क नहीं, वो कोई भी हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन अधिकतर क्षेत्र में आपको वयस्क ही सही मानना है, क्योंकि जब कोई छोटे बच्चे की मदद कोई वयस्क करेगा तभी जेडपीडी बनेगा। अगर किसी बड़े की मदद कोई छोटा कर रहा है तो वो आपका जेडपीडी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रख लेना। फिर वो केवल सहायता होगी। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, वो वयस्क है, उसकी मदद कोई छोटा कर दे, वो जेडपीडी नहीं होगी। अगर तुम वहां टिक कराओगे तो वो गलत होगा। एक बड़ा कोई व्यक्ति, एक प्रश्न पेपर में आए हैं सीटेट में, एक वयस्क किसी कार्य के दौरान अटक जाता है, वह अपने कार्य के बीच में किसी दूसरे की मदद लेता है, तो दूसरे के द्वारा दी गई मदद क्या कहलाएगी, या उस व्यक्ति वयस्क के द्वारा ली गई मदद क्या कहलाएगी? तो चाहे दी गई मदद हो या ली गई मदद हो, अगर वयस्क को मदद दी जा रही है या वयस्क को वयस्क के द्वारा ली जा रही है मदद, वो सिर्फ मदद ही कहलाएगी, वो सिर्फ सहायता कहलाएगी। लेकिन जब बच्चा हो, एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को कोई कार्य कर रहा है,
उस कार के बीच में अगर उसको रुकावट आ गई और कोई व्यक्ति आके उसकी हेल्प कर देता है, तो ये चाहे उस वयस्क के द्वारा दी गई मदद हो या बच्चे के द्वारा ली गई मदद हो, दोनों के केस में ये क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। क्योंकि भैया तुम वयस्क को, तुम्हारा विकास तो हो चुका, फिर भी तुम उस कार्य को नहीं कर पा रहे, लेकिन बच्चे की तो भी संभावना है कि वो उस क्षेत्र में क्या करेगा? विकास करेगा, संभावना है। तो इसको हम सिर्फ ZPD किसको कहेंगे? जब बच्चे के केस में रहेगा तब। ये नहीं कि अगर वयस्क के केस में होना है, क्योंकि पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, वयस्क करके जो प्रश्न आया है उसमें सहायता करना सही किया गया, और जो बच्चे को सहायता दी गई है, बच्चे के द्वारा ली गई सहायता है, सिर्फ उसको ही वो क्या मानते हैं? ZPD मानते हैं। तो इसको अच्छे से तुम ध्यान रखना। ये कहा जाए मदद के साथ किए गए प्रयास और स्वयं के प्रयास के बीच का जो खाली भाग रहेगा वो भी आपका क्या कहलाएगा? तो ZPD कहलाएगा। लेकिन सिर्फ यहां पर बच्चा होना चाहिए। अगर कोई वयस्क होता है और वो वयस्क अपने कार्य के बीच में किसी अन्य की मदद ले रहा है तो वो सिर्फ सहायता होगी, लेकिन बालक अपने कार्य के बीच में किसी अन्य की मदद ले रहा है तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। देखना समझना। देखना समझना। यहां एक दो लाइन लिख लें। समस्या समाधान के दौरान खुद से किए गए प्रयास, यानी कि समस्या समाधान के दौरान खुद से किए गए प्रयास या खुद से किए जा सकने वाले प्रयास कह दे तो भी सही है, खुद से किए गए प्रयास तथा मदद के साथ किए गए प्रयास के बीच का क्षेत्र या खाली क्षेत्र ZPD कहलाता है। ये तुम्हें याद रखना लाइन, ZPD कहलाता है। देखना सर समझ, अब देखना सर, जब देखना फिर समझना। यहां बच्चा गया कहां? देखना, खेल रहा था। ये बहुत बार आया है इस प्रकार के प्रश्न। देखना, खेल रहा था एक बच्चा, खेलते खेलते हुआ इसके पास एक खिलौना है। ऐसा एक कोई खिलौना है, ये खिलौना है, ऐसा हाथी है मान लो, या घोड़ा है, इस प्रकार से कोई हाथी है। इस घोड़े के 4 पैर हैं, ऐसे रखे हुए हैं 4 पैर, ऐसे मतलब ऐसे पड़े हुए हैं नीचे जमीन पर। अब बच्चा, ये जो 4 पैर हैं इसके खिलौने के, ऐसे हैं कि खिलौने में जोड़े जा सकते हैं और खिलौने से क्या किए सकते हैं? अलग किए जा सकते हैं। यानी कि इन खिलौनों में, इस खिलौने में जो हाथी है, घोड़ा है, उसमें चारों पैर जोड़े भी जा सकते हैं और उसको अलग किया जा सकता है। अब बच्चे को ये पैर जो है अलग करके इस प्रकार के रख दिए गए हैं। अब बच्चा इनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। बच्चा क्या करता है? पहला पैर उठाता है यूं और इसमें जोड़ देता है, दूसरा पैर उठाता है यूं जोड़ देता है, तीसरा पैर उठाता है जोड़ देता है। लेकिन जैसे ही चौथा पैर उठाता है और अब ये जोड़ रहा है, ऐसा बार बार जोड़ता है, वो गिर जाता, बार बार जोड़ता है, गिरता, जोड़ नहीं पा रहा। अब कोई बड़ा व्यक्ति उसको देख रहा, या बच्चा स्वयं किसी दूसरे के पास पहुंच जाए कि ये पैर जो है वो जुड़ नहीं रहा, क्या करे? तो जो बच्चा पैर जोड़ रहा था, जो जुड़ नहीं रहा था, कोई दूसरा आके स्वयं मदद कर दे, या बच्चा चला जाए कि पापा ये पैर नहीं जुड़ रहा, इसको जोड़ दो, तो पापा कहें वे नालायक, इसको ऐसे घुमा के पकड़, यानी कि इसको ऐसे जोड़ने के वो कहेंगे बेटा इसको ऐसे घुमा के पकड़ो। जोड़ा नहीं पिताजी ने, सिर्फ पिताजी ने उस जो पैर था उल्टा जोड़ रहा था उसको क्या किया? केवल सीधा किया। और अब कार्य किसने किया? स्वयं इस बच्चे ने। और जब ये बच्चा जोड़ने गया तो ये पैर क्या कर गया? जुड़ गया। तो ये बीच में, किसी कार्य के बीच में जो मदद दी, यानी कि कार्य शुरू बच्चे ने ही किया, लेकिन कार्य के बीच में जो मदद देने के लिए या तो अभिभावक आ जाए, या पिता आ जाए, या भैया आ जाए, या हम किसी से मदद लेने पहुंच जाए, तो ये सिर्फ जो पैर को सीधा करने का जो काम किया गया, यही आपका क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा।
ये किसका क्षेत्र है? ये आपका संभावित विकास का क्षेत्र है। यहां पर किसी दूसरे के द्वारा क्या दी गई है? मदद दी गई है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो किसी भी खिलौने को ये नहीं कि पूरा काम हम ही कर देंगे, नहीं, हम सिर्फ उसको हिंट करेंगे। जैसे जरूरी नहीं कि यही केवल यही आए, प्रश्न कई बार पेपर में आया है, एक रीता नाम की लड़की अध्यापक के द्वारा दिए गए प्रश्न के सवाल को हल कर रही है। वो शुरुआत के पहले, दूसरे, तीसरे स्टेप तो अच्छे से कर लेती है, लेकिन चौथे स्टेप को वो भूल गई है, अटक गई है यार। वो अध्यापक के पास जाती है, अध्यापक ये हमसे नहीं हो रहा। अब 3 स्टेप तो उसने स्वयं किए हैं, चौथे स्टेप में अटक गई है। अध्यापक उसको इस चौथे स्टेप में जहां अटकी है कह देगा कि बेटा तुम ये त्रुटि कर रहे हो, देखो इसको सही कर लो, सवाल हल सही हो जाएगा। तो अध्यापक ने सवाल खुद हल नहीं किया, अध्यापक ने सिर्फ चौथे स्टेप में जो समस्या आ रही थी उसका हल सुझाया है। ये बच्ची आती है, वापस इस चौथे स्टेप को करती है और स्टेप कर ले जाती है, लेकिन उसने सवाल के बीच, सवाल को हल करने में बीच में किसकी मदद ली? अध्यापक की मदद ली। ये भी क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा, या आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या संभावित विकास का क्षेत्र कहलाएगा। बात समझ रहे? यानी कि कहां कहां पर ZPD बनेगी? सभी जगह ZPD बनेगी। हमने कहा था आप वीडियो गेम खेल रहे, आप वीडियो गेम खेलने के दौरान हमने एक स्टेप पार की थोड़ा, अब पता चला एक खाई आ गई, हम उसको नहीं पार कर पा रहे, तो हमने भैया से कहा, भैया ने हमें हिंट कर दिया, दूर से आके एकदम तेज भाग के दौड़ो तुम कूद जाओगे। हम दूर गए और एकदम तेज दौड़े तो कूद गए, यानी कि भैया ने हमको हिंट किया, हम वो पार कर गए। बात समझे कि नहीं? तो ये सब आपका क्या कहलाएगा? ZPD कहलाएगा। अब यहां थोड़ा सा और देखते हैं, ZPD अगर कहें, अभी थोड़ा सा दोनों में कंपैरिजन भी पढ़ लेंगे। ये आपका ZPD है, इसको हम संभावित विकास का क्षेत्र कह रहे हैं। काम किसने किया शुरू? बच्चे ने। काम किसने शुरू किया? बच्चे ने। तो काम बच्चे ने शुरू किया, तो ध्यान रखना कि अगर यहां से पूछ लिया जाए या किसी भी प्रकार का आपका प्रश्न इसमें बन जाए तो आप इसको बता सकते हो। क्या बता सकते हो? कि ZPD में कार्य की शुरुआत बालक स्वयं करता है, साथ में जो भी ZPD में मदद ली गई है यानी कि बच्चे ने उसको पार करने के लिए क्या ली है? मदद ली है। अधिकतर वो यही कहेगा कि बच्चे के द्वारा ली गई मदद क्या कहलाएगी। तो बच्चे के द्वारा ली गई मदद को ही तुमको क्या करना है? ZPD बोलना है। जब भी बच्चे के द्वारा ली गई मदद हो तो ZPD बोलोगे, क्योंकि अभी आगे जब आप पढ़ोगे तो इसके फोल्डिंग में हमेशा सहायता दी जाती है और ZPD में क्या की जाती है? मदद ली जाती है। इसके फोल्डिंग में हम देंगे मदद और ZPD में मदद क्या करेंगे? लेंगे। तो बच्चे के संदर्भ में जब भी पूछेगा तो वो यही कहेगा कि ZPD में क्या किया जाता है? मदद को लिया जाता, और इसके फोल्डिंग में क्या किया जाता? मदद को दिया जाता। तो यहां पर ZPD में मदद ली जाती है और ली गई मदद क्या होती है? स्थायी होती है, स्थायी सहायता होती है। क्यों स्थायी सहायता क्यों हुई? कहना पापा ने केवल यही तो बताया कि भैया पैर सीधे कर दो, तो पैर सीधे करना तो पापा ही ने बताया, वो स्थायी ही मदद थी, अस्थायी मदद नहीं थी। अस्थायी मदद किसको कहेंगे अभी आगे हम तुम्हें उसमें समझाते हैं। जैसे एक बच्चा, देखना एक बच्चा देखना जरा, देखना यहां एक बच्चा शुरुआत से भैया साइकिल चलाना सीख रहा है, तो भैया वो जब साइकिल चलाना यूं सीखेगा, यहां यूं साइकिल चलाना सीखेगा, यहां ये साइकिल चलाना यूं सीखेगा, तो देखते हो कि भैया शुरुआत में हम साइकिल पर बैठ जाते हैं। पापा हमें शुरुआत से ही साइकिल चलाने से मदद करते हैं। पहले तो उसको बिठाना सिखाएंगे, फिर पीछे कैरियर पकड़ लेंगे, हम आगे आगे साइकिल चलाएंगे। हम पापा कहेंगे बेटा सामने देखो, पीछे कैरियर जो है वो पकड़े रहेंगे। पापा कैरियर पकड़े रहेंगे, हम कहेंगे पापा छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। पापा पता नहीं कब छोड़ देते थे।
तो शुरुआत में तो पापा पकड़े रहे, लेकिन जब हम साइकिल चलाना सीख गए तो क्या आज भी पापा कैरियर पकड़ के घूमते हैं, बेटा चलो हम साइकिल चलवा रहे हैं, अब तो हम स्वयं ही चला लेते। तो यहां पर पापा ने ही एक कार्य शुरू करवाया है और पापा ने शुरुआत से ही मदद दी है, यानी कि यहां पर शुरुआत में ही मदद दी गई है, मदद दी गई है, यहां ली नहीं गई, मदद दी गई शुरुआत में ही पापा ने मदद दी है। यहां पर शुरुआत में नहीं दी, कार्य की शुरुआत में बालक स्वयं शुरू करता है, कार्य के मध्य में बच्चे के द्वारा मदद ली जाती है। बात समझ रहे? यहां पर शुरुआत में ही पापा के द्वारा मदद दी गई कि भैया स्टार्टिंग से ही पापा क्या कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं, और हम स्टार्टिंग से ही क्या कर रहे हैं, पापा के द्वारा जो है वो मदद दी जा रही है। लेकिन अब क्या जिंदगी भर पापा साइकिल का कैरियर पकड़े रहेंगे? नहीं। जब हम अच्छे से साइकिल चलाना सीख जाएंगे तो पापा कैरियर छोड़ देंगे और हम उसको आराम से क्या कर सकते हैं, स्वयं साइकिल चला सकते हैं। तो इसमें क्या जीवन भर मदद दी? नहीं दी, एक निश्चित समय तक मदद दी। तो ये जो है आपकी स्कैफोल्डिंग में दी गई मदद क्या कहलाती है? अस्थायी मदद कहलाती है। जबकि जेडपीडी में दी गई मदद क्या कहलाती है? स्थायी मदद कहलाती है, स्थायी सहायता कहलाती है। एक बच्चे को मम्मी भैया यूं पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, क्या जिंदगी भर पेंसिल पकड़ना है, पकड़ के मम्मी पापा लिखवाते? नहीं। जब हम लिखने लगते तो हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। एक मां अपने बच्चे को उसके हाथ पकड़ के लिखने के अभ्यास करा रही है, तो मां के द्वारा बच्चे को दी गई मदद क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आएगी, क्योंकि यह अस्थायी मदद है। एक निश्चित समय तक जो है वो बच्चे को ये मदद दी जाएगी। क्लियर है सर? कोई दिक्कत तो नहीं सर? चलें आगे। चलो देख, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहीं रोक देते हैं और इसके आगे कल पढ़ लेंगे, क्योंकि फिर आगे टाइम लगेगा और हमें दूसरा सब्जेक्ट